उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज भाजपा नेता रहे कल्याण सिंह को उनकी 94वीं जयंती पर प्रदेश और देश भर में याद किया जा रहा है। इस अवसर पर राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान कल्याण सिंह के सुशासन और राष्ट्रवाद के प्रति उनके अटूट समर्पण को याद किया, उनके व्यक्तित्व को नमन किया। सीएम योगी ने कहा कि बाबूजी का कार्यकाल न केवल विकास बल्कि यूपी के गुंडागर्दी और अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए हमेशा इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज रहेगा। वो अपने नाम को प्रदेश के कल्याण के साथ जोड़कर सार्थक करते रहे हैं। एक और अराजकता थी, कुव्यवस्था थी और दूसरी ओर 500 वर्षों की गुलामी को दूर करने के लिए छटपटा रहा हिंदू समाज। उन स्थितियों में बाबूजी ने उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में ली थी। इसके अलावा सीएम योगी ने कल्याण सिंह को परम राम भक्त बताते हुए कहा कि उनका जीवन भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और जन सेवा के मूल्यों से जुड़ा रहा है। जब वो कार्य करते उन्हें अस्थिर करने की साजिशें होने लग गई, अव्यवस्थाएं फैलाने लग गई और राम जन्मभूमि आंदोलन चरम की ओर बढ़ा। राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, पूज्य संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति अपनी सत्ता को भी उन्होंने बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। सीएम योगी ने यह भी कहा कि श्रद्धेय कल्याण सिंह बाबूजी का उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में कार्यकाल सुशासन के लिए, विकास के लिए और राष्ट्रवादी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा जाना जाएगा। आज यही कारण है कि हर भारतवासी उन्हें इसी रूप में याद करता है। कल्याण सिंह की सेवाएं एक विधायक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, सांसद के रूप में और राज्यपाल के रूप में हमेशा याद रहेंगी। यूपी में साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर प्रदेशवासियों के नाम खुला पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री ने साइबर ठगों द्वारा अपनाए जा रहे नए नए हथकंडों, खासकर डिजिटल अरेस्ट जैसी ठगी के तरीकों को उजागर किया है। साथ ही उन्होंने जनता से भावुक अपील करते हुए सतर्क, जागरूक और जिम्मेदार बनने का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से न केवल खुद ठगों को झांसे में न आने बल्कि अपने परिवार और समाज को भी साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने की अपील की है। सीएम योगी ने अपने पत्र में प्रदेश की जनता के लिए क्या संदेश दिया है, आइए जानते हैं। पत्र में सीएम योगी ने डिजिटल अरेस्ट जैसे भ्रामक शब्दों के खिलाफ नागरिकों को सचेत किया है। सीएम योगी ने कहा है कि देश के किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। अपराधी डिजिटल अरेस्ट जैसे झूठे शब्दों का इस्तेमाल कर नागरिकों को डराते और धमकाते हैं। पुलिस या कोई भी सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से न किसी को अरेस्ट करती है और न ही किसी से कभी पैसों की डिमांड करती है। प्रदेश में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ, इसको लेकर भी सीएम योगी ने अपने पत्र में जानकारी दी है। सीएम योगी ने बताया है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल 2 साइबर क्राइम थाने थे। हमारी सरकार के प्रयास से प्रदेश के सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम थाने हैं। सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क भी इस्तेमाल की जा रही है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक रूप से साझा की गई तस्वीरें, वीडियो या लोकेशन का उपयोग अपराधी सूचनाएं जुटाने के लिए करते हैं। सीएम योगी ने कहा है कि कभी भी किसी से अपनी व्यक्तिगत जानकारी और ओटीपी साझा न करें। सीएम योगी ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि अगर किसी के साथ साइबर अपराध जैसी स्थिति हो जाती है तो तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी 1930 पर रिपोर्ट करें। जितनी जल्दी ठगी की जानकारी आप पुलिस को देंगे उतना ही पैसे के रिकवरी के चांस बने रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से वरिष्ठ नागरिकों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करने और प्रदेश को साइबर अपराध मुक्त बनाने में सहयोग की अपील की है। भर में बिजली चोरी अब चोरी या सिर्फ कटिया लगाने तक सीमित नहीं रही, पूरा कारोबार बन चुकी है। यहाँ चोरी को बाकायदा एक पूरा सिस्टम बना दिया गया है, जहाँ ऊपर से सब कुछ सामान्य लेकिन जमीन के नीचे दौड़ रही थी बिजली की तारें। एक खंबे से उठती लाइन जो सड़क के नीचे छुपती और दीवारों को चीरती हुई 40 से 50 घरों तक पहुंचती थी।
जहां से चोरी की बिजली सीधे दर्जनों घरों तक सप्लाई की जा रही थी। दरअसल संभल में बिजली चोरी को लेकर प्रशासन ने वो सच सामने ला दिया है जिसे देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए हैं। और जब डीएम एसपी खुद गली में उतरे तो अंधेरे में छुपा पूरा खेल उजाले में आ गया। क्या है पूरा मामला, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इस कार्रवाई को लेकर संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि थाना राय सत्ती क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ एक अभियान चलाया गया, जिसके लिए प्रशासन की 7 टीमें बनाई गई थी। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में पिछले काफी समय से बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी में एक घर में बिजली चोरी का अंडरग्राउंड सिस्टम भी मिला, जहां कई घरों में बिजली चोरी हो रही थी, लेकिन 1-2 जगह ऐसी थी जहां 50-60 घरों को एक साथ ही बिजली की सप्लाई हो रही थी। डीएम का कहना है कि यहां एक तरह से मिनी बिजली सप्लाई घर बनाया गया था। वहीं छापेमारी के दौरान जितने भी उपकरण मिले हैं उसके आधार पर शिकायत दर्ज कराई जाएगी और कानूनी कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई के दौरान आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही। संभल में गत वर्ष 1 सितंबर से हमने बिजली चोरी रोकने का अभियान पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग के सहयोग से आरंभ किया था और उसमें 150 करोड़ से अधिक रुपए की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बचत हुई थी। और इसी क्रम में यह अभियान निरंतर चल रहा है और आज राय शक्ति क्षेत्र और सराय तरीन क्षेत्र, जहां लाइन लॉस 50% से अधिक है, उन पॉकेट को आइडेंटिफाई किया गया और उन पर कुछ टीमें बनाई गई और उन टीमों के द्वारा रेड की गई, जिसमें प्रशासन साफ कर चुका है कि अब बिजली चोरी पर 0 टॉलरेंस होगा। जहां जहां लाइन लॉस ज्यादा मिलेगा वहां इसी तरह अचानक और सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल डीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई की बात की है। यूपी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान एक बार फिर चर्चा में है। सुल्तानपुर की सड़कों पर देर रात गोलियों की आवाज गूंजी और उसी मुठभेड़ में खत्म हो गया 1 लाख का इनामी बदमाश तालिब उर्फ आजम खान, जिसका नाम गोकशी, लूट, चोरी जैसे कई संगीन मामलों से जुड़ा हुआ था। NH 731 पर लंबुआ इलाके में एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने तालिब को घेर लिया और फिर शुरू हुई वो मुठभेड़ जिसका अंजाम तालिब के खात्मे के रूप में सामने आया। ये कार्रवाई सुल्तानपुर और लखीमपुर खीरी पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में की गई है। पुलिस को बदमाश के इलाके में मौजूद होने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद दोनों जिलों को पुलिस ने मिलकर इलाके की घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान बदमाश तालिब उर्फ आजम ने पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश को गोली लग गई। इसके बाद घायल अवस्था में तुरंत अस्पताल उसको ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मारा गया बदमाश लखीमपुर खीरी जिले के फरदान थाना क्षेत्र के गौरिया गांव का रहने वाला था। उस पर गैंगरेप, लूट, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट जैसे कुल 17 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। आज थाना लंबुआ क्षेत्र के अंतर्गत एक दुर्दांत अपराधी के मूवमेंट की सूचना प्राप्त होने के क्रम में जनपद लखीमपुर खीरी और जनपद सुल्तानपुर पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से इलाके की घेराबंदी की गई थी, जिसमें अपराधी द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में पुलिस बल द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें उक्त बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। घायल अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे दौरान इलाज मृत घोषित कर दिया गया। यह अपराधी जनपद लखीमपुर खीरी के फरदान थाने का रहने वाला है तथा इस पर वर्तमान में 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। पूरे प्रकरण के संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। यूपी पुलिस साफ संदेश दे रही है कि अपराध की राह चुनने वालों के लिए अब कानून ही आखिरी पड़ाव होगा। सालों की मेहनत, परिश्रम और आंखों में इंतजार के साथ तन पर वर्दी पहनने की आस लिए माँ बाप का नाम रोशन करने को शहरों में किराए पे मकान लिए कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है और हौसले उससे कई गुना मजबूत और बुलंद है। सरकार पर भरोसा है और इसी भरोसे ने सियासी गलियारों में सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक साथ करुणा के भाव में भर दिया। अपने चयनित विधायकों से लेकर सीएम का साथ पाया। सोमवार को सीएम ने नए साल में एक ऐतिहासिक फैसले पर मुहर लगाते हुए यूपी सिपाही भर्ती में सामान्य वर्ग एज लिमिट को 3 साल की बड़ी राहत दे दी है। सिपाही भर्ती पर सीएम योगी का बड़ा फैसला। सिपाही भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई। सीएम ने सभी वर्गों को आयु सीमा में छूट दी है। 32,679 पदों पर अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत।
यूपी पुलिस जेल विभाग को सीधी भर्ती में छूट, महिला बटालियन और जेल वार्डन के पद भी शामिल। सीएम के इस फैसले के पीछे पुलिस अभ्यर्थियों के साथ साथ डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी, संत कबीर नगर के मेहंदावल से विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी सहित कई बीजेपी विधायकों की फरियाद भी है, जिन्होंने सीएम योगी को पत्र लिखकर यूपी पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एज लिमिट को 3 साल बढ़ाने का निवेदन किया था और गोरखपुर लखनऊ जनता दरबार में किए वादे को याद दिलाया था। पीएसी और जेल वार्डन की 7 साल बाद आई भर्ती। सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित की गई है। कोरोना काल और भर्तियों में देरी से लाखों योग्य उम्मीदवार हुए बाहर। बिना परीक्षा दिए ही भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे उम्मीदवार। बता दें कि इससे पहले भी यूपी कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने लेखपाल भर्ती 2025 के दौरान सीएम को पत्र लिखकर भर्ती में आरक्षण के प्रावधानों का सख्ती से पालन का आग्रह किया था, जिसके बाद सरकार ने राज्य की सभी भर्तियों में आरक्षण नियमों और संशोधित विवरण में ओबीसी पदों की संख्या में सुधार किया था।